नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। और दोस्तों, फिर से मुझे आपके पास आज वीडियो को लेके आना पड़ा है। वो ममता बनर्जी के ऊपर हमला किए गए में जो एक्सक्लूसिव जो खबरें आ रही हैं, उसको मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आपके पास आया हूं। और जो खुलासे हो रहे हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ था वो झूठी है। जो वीडियो आया है या जो रिपोर्ट वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने या डॉक्टरों ने दिया है, अगर उन सारे रिपोर्ट को या मेडिकल रिपोर्ट को भी अगर अध्ययन किया जाए तो ये साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि एक एक्सीडेंट था। चुनाव आयोग ने जब वहाँ के पुलिस अधिकारियों से इसका रिपोर्ट मांगा तो वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं है, बल्कि यह एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। एक्चुअल दोस्तों हुआ क्या था कि ममता बनर्जी के ड्राइवर और पुलिस वालों के गलतियों के कारण उनका जो दरवाज़ा खुला था वो एक पोल से टकरा गया, और पोल से टकराने के बाद वो बंद हो गया। तो उसी में ममता बनर्जी को हल्की सी चोट आई है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता इसे पॉलिटिकल स्टंट बना दिए और इसे एक मुद्दा बना दिया कि उन लोगों ने इसे एक मुद्दा बना दिया कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया है सहानुभूति बटोरने के लिए। लेकिन जब खुलासा हुआ तो सच सामने आ गया कि यह हमला नहीं बल्कि दुर्घटना थी। डॉक्टर के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों ने एक मेडिकल रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ममता बनर्जी के पाँव में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि ऊपर से थोड़ा सा चमड़ा छिल गया, यानी कि बाहरी चोट है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर के अपने पैर में प्लास्टर जो चढ़ा दिया है, और उन्हें वहाँ के डॉक्टरों पर भी कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कई डॉक्टर वीडियो को देखने के बाद कह रहे हैं कि अगर वहाँ फ्रैक्चर नहीं है या थोड़ी सी चोट है, बाहर का चमड़ा अगर छिल गया तो इतना बड़ा प्लास्टर क्यों? क्या वो झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराने के लिए चली गई थी? यानी कि ममता बनर्जी के एक झूठ ने वहाँ कई राज को उजागर कर दिया, कई लोगों को एक्सपोज कर दिया, वहाँ मेडिकल टीम को भी एक्सपोज कर दिया जिन्होंने उनका प्लास्टर करा दिया था, या उन लोगों ने ममता बनर्जी के ने पुलिस अधिकारियों को के सुरक्षा कितनी मजबूत है उसको भी एक्सपोज कर दिया। अगर ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि 4 लोगों ने मुझे दरवाज़ा को ज़बरदस्ती बंद करके हमला करने की कोशिश किया, तो सवाल उठता है कि उस भीड़ में कई लोग थे, यानी कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ थे। उनकी सुरक्षा पर वहाँ पर पुलिस पहुँची हुई थी। क्या पुलिस वालों ने उन्हें 4 लोगों से बचा नहीं पाए? क्या ममता बनर्जी के जो गुंडे आम भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला दिन कर रहे हैं, अगर कोई उनके मुख्यमंत्री पर, नेता पर हमला करे तो क्या उनके गुंडे जो थे वहाँ पर, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको जिंदा छोड़ देते, उन पर वो हमला नहीं करते? अगर वो हमला किए थे तो उनके कार्यकर्ता उनको क्यों छोड़ दिया? अगर वो 4 लोगों ने ममता बनर्जी पर हमला किया था तो पुलिस ने उनके गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब यहाँ कई सवालों को जन्म दे दिया है, और ममता बनर्जी का जो पोल है दोस्तों वो पूरी तरीके से खुल चुका है, वो नंगा हो चुका है, और ममता बनर्जी को इसके लिए लेनी की देनी पड़ गई है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाया और उस पर हमला करार दिया, नंदीग्राम के जनता में भी इसका खासा विरोध है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। उनका कहना है कि ये चीप पॉलिटिक्स जो ममता बनर्जी ने किया है, इससे नंदीग्राम की छवि पूरे देश में खराब हुई है, और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। वहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है जो ममता बनर्जी यहाँ पर आकर शिव मंदिर पर और काली मंदिर पर जो पूजा कर रही है वो ढकोसला है। वहाँ पूजा करने के बाद वो तुरंत वहीं की एक मस्जिद पर जाती है और वहाँ पर दुआ मांगती है। वहाँ ममता बनर्जी के लोगों में ये होने लगता है, फिर वहाँ ममता बनर्जी वहाँ लोग रोने लगते हैं और ममता बनर्जी को जिताने के लिए वहाँ पर दुआ मांगने लगते हैं। इससे भी वहाँ के हिंदू मतदाताओं में एक रोष है, एक गुस्सा है कि ममता बनर्जी का नौटंकी है, कभी मंदिर जाती है तो फिर वहाँ मस्जिद जाती है। वहाँ के जो हिंदू मतदाता है उनको वोट देने कतई नहीं जा रहे हैं। जो वहाँ के मतदाताओं से बात करने के बाद मीडिया में खबरों के अनुसार जो पता चल रहा है कि वहाँ के मतदाता, हिंदू मतदाता विशेष करके, वो ममता बनर्जी को वोट नहीं दे जा रहे हैं। दूसरी बात, जो मुस्लिम मतदाता है दोस्तों, मुस्लिम मतदाता भी उनको कितना प्रतिशत वहाँ वोट करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि वाम मोर्चा के साथ वहाँ ISF जो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं
अब्बास सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर एक वाम मोर्चा ने कैंडिडेट दिया है। और कहा जाता है कि पीरजादा के इन क्षेत्रों में मुस्लिमों में एक अच्छी खासी पैठ है। अगर वो वहाँ पर 5-7-10% भी मुस्लिम वोट को अपनी तरफ ले लेते हैं तो ममता बनर्जी का वहाँ लाखों वोट से हारना निश्चित हो गया है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ममता बनर्जी की इस नाटक को अमित शाह ने और बड़ा खोल दिया है, उसको उजागर कर दिया है। जब अमित शाह ने या भाजपा के किसी भी नेता ने ममता बनर्जी की इस हमला पर के जो प्रकरण है या नाटक है इसको गलत नहीं कहा है, बल्कि उनके साथ सिंपैथी दिखाया है, सहानुभूति दिखाया है। अमित शाह ने तो यहाँ तक कर दिया है कि अगर राज्य में मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो वहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग भी वहाँ पर इसकी नज़र रख रही है और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर इसको हमला करार दिया जाए। तो इसलिए अमित शाह जी ने क्या किया है, उनको Z+ और SPG की सुरक्षा देने की पेशकश कर दी है। और ये ममता जी बनर्जी के लिए गले का फांस हो गया है दोस्तों। अगर वहाँ Z+ उनकी सुरक्षा दी जाएगी, SPG की सुरक्षा दी जाएगी तो उसके सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाएंगे। और केंद्रीय सुरक्षा बल जब वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ ममता बनर्जी का सारा पोल हर जगह खुल सकता है कि वो कहाँ जा रही है, किससे क्या बात कर रही है, क्या बात नहीं कर रही हैं। इससे ममता बनर्जी को भी खासा डर है, जिसके कारण वह इस केस में Z+ की सुरक्षा लेने से भी इनकार करेगी। और भाजपा ने यहाँ तक कहा था कि इसकी CBI जांच हो, तो ममता बनर्जी ने इससे भी इनकार कर दिया है कि इस पर CBI जांच ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह डर है कि अगर CBI जांच हुआ तो फंस सकती है वो, और अगर उनको Z+ की सुरक्षा मिल गई तो भी वह इसे अपना जो पॉलिटिकल जो ये करती है, झूठ फैलाती है या लोगों से जो वार्ता करती है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, किसे क्या बात कर रही है, कहाँ क्या दे रही है, इस सारा का सारा खुलासा केंद्र सरकार को हो सकता है और इसे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घाटा हो सकता है। इससे ममता बनर्जी ने भी Z+ की या SPG की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन पर इस हमले को लेकर के सिर्फ और सिर्फ वाम मोर्चा और कांग्रेस, ये दोनों ही दल हमला कर रहे हैं। वाम मोर्चा के अधीर चौधरी जी हैं, चाहे मन्नान मलिक है, ये कांग्रेस के, इन लोगों ने पर हमला किया है। जहां बंगाल कांग्रेस या वामपंथी ममता बनर्जी का इस घटना को नाटक करार दे रहे हैं, ढकोसला करार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले या नाटक या एक्सीडेंट को लेकर के दो फाड़ में बटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि ममता बनर्जी का ये जो नाटक है कहीं ना कहीं वाम मोर्चा और कांग्रेस को ही क्षति पहुंचाने जा रही है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी के इसके पॉलिटिकल स्टंट बनाया और लोग सड़क पर उतरने लगे, वहाँ उपद्रव होने लगा, लोग उत्पात मचाने लगे, इससे भी ममता बनर्जी के पुलिस को खासा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या चुनाव आयोग का उनको कोप भाजन का शिकार होना पड़ सकता है, जिससे वहाँ की पुलिस भी बचना चाहती है। इसलिए ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से इस नाटक में फंस चुकी है दोस्तों, और वहाँ की जनता को अब पता चल चुका है कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, कोई हमला नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इस पॉलिटिकल स्टंट से दोस्तों कांग्रेस और वाम मोर्चा घबराई हुई है। इसलिए घबराई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट है, सहानुभूति के नाते वहाँ जो 30% का वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ अगर चला गया तो वाम मोर्चा और कांग्रेस को हाथ मलना पड़ जाएगा। इस डर से ममता बनर्जी के इस नाटक को लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और इसको पॉलिटिकल स्टंट तो कोई नौटंकी तो कोई एकदम विशुद्ध नाटक बता रहे हैं दोस्तों। तो यही एक्सक्लूसिव न्यूज़ था दोस्तों कि ममता बनर्जी का जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल चुका है। उन पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि यह एक एक्सीडेंट था और पुलिस और उसकी ड्राइवर की गलती के कारण हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये जानकारी शेयर करना था। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा किसी दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।